अगर हम करंट सोशल मीडिया फीड देखें तो हमें ऐसे बहुत सारे कंटेंट्स मिल जाएंगे जिसमें मैन एंड वुमेन को डिफरेंट तरीके से पोर्ट्रे किया गया है, डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे दोनों डिफरेंट स्पीशीज हों, दोनों एक दूसरे के लिए टॉक्सिक हैं, दोनों कंपेटिबल नहीं है, दोनों के थॉट्स डिफरेंट हैं, दोनों की आइडियोलॉजीज डिफरेंट हैं, और ऐसे बहुत सारे कॉन्टेंट्स में मिल जाएंगे। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स इससे अच्छे खासे अमाउंट अर्न कर रहे हैं टॉक्सिक तरीके से। एंड ऐसा फील होगा कि हम एक एंडलेस वॉर में ट्रैप्ड हैं, एक जेंडर वॉर में, जो कि शायद अल्टीमेट ट्रुथ यही है, शायद शायद सोसाइटी की हकीकत यही है। एंड अल्टीमेट गोल ऑफ मॉडर्न लाइफ हैज़ बीन मेड टू बी हाइपर इंडिपेंडेंस, टू गेन हाइपर इंडिपेंडेंस, टू हैव हाइपर इंडिपेंडेंस, कि हम किसी के भी ऊपर डिपेंडेंट ना रहें, हम सारी चीज़ें खुद से हैंडल करें एंड ऑटोनोमस तरीके से अपनी लाइफ हो जाए। बट अगर यही सारा सिचुएशन है, अगर यही हकीकत है, हाइपर इंडिपेंडेंस ही अगर रियलिटी है, तो फिर पिछले 2 लाख ईयर्स 200,000 ईयर्स में ह्यूमंस कैसे सरवाइव किए, कैसे वो इस प्लेनेट पे एज स्पीसीज आज भी अलाइव हैं। द ट्रुथ इज कि मॉडर्न कल्चर ने हमें इतना ज़्यादा इस तरह से हमें रिप्रेजेंट किया हुआ है कि मैन एंड वीमेन में जो डिफरेंसेज हैं, ये डिज़ाइन फ्लॉ है, एंड ये दोनों कंपेटिबल नहीं है, ये दोनों साथ नहीं हो सकते। बायोलॉजी टेल्स अ वेरी डिफरेंट स्टोरी। बायोलॉजी एक बहुत ही डिफरेंट तरीके से चीज़ों को बताती है कि वी वरंट इवॉल्व टू कम्पीट ईच अदर, बट वी आर वायर्ड टू कंप्लीट ईच अदर। हम दोनों मेन एंड वीमेन एक दूसरे के लिए बने ही हैं, ताकि एक दूसरे के साथ रह सकें, ना कि एक दूसरे से फाइट कर सकें। कमिंग टू द सेलुलर लेवल, एज वी ऑल नो दैट men have XY chromosomes and sex chromosomes, and women have XX sex chromosomes, apart from autosomes that are 44 in numbers. सो इसके अलावा बहुत सारे लोगों का ये स्टेटमेंट है कि अपार्ट फ्रॉम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, बाकी सारी चीज़ें आइडेंटिकल हैं मैन एंड वीमेन के बीच में, बाकी सारी चीज़ें सिमिलर हैं। बट अगेन बायोलॉजी एक डिफरेंट पिक्चर शो करता है कि ये जो जेनेटिक इम्प्रिंट है, पार्टिकुलरली जो सेक्स डिफरेंसेस हैं मैन एंड वीमेन में, ये ऑलमोस्ट एवरी सिंगल सेल में एम्बेडेड है डिफरेंट तरीके से। मैन एंड वीमेन के ईच एंड एवरी सेल, ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी सेल डिफरेंट तरीके से बिल्ड हुए, एंड वो सारी चीज़ें सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के एनाटॉमी तक ही लिमिटेड नहीं है। वो सारी चीज़ें हम किस तरह से फूड मेटाबोलाइज करते हैं, किस तरह से हमारी बॉडी फाइट करती हैं डिजीजेस से, और किस तरह से हमारे फिजिकल फ्रेम्स डेवलप होते हैं, हमारी किस तरह से फिजिकल बॉडी डेवलप हो रही है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है हमारे जेंडर पे मोस्टली। कमिंग टू द मेल बायोलॉजी, मेल्स की बॉडी फिजिकल फोर्स के लिए, फिजिकल वर्क के लिए बिल्ड की गई है, ऑप्टिमाइज की गई है, ताकि वो फिजिकल वर्क ज़्यादा बेटर तरीके से, एफिशिएंट तरीके से कर पाएँ। मैन के पास 40% मोर अपर बॉडी मसल मास होता है, उनकी डेंसर बॉडी स्ट्रक्चर्स होती हैं, हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग हीमोग्लोबिन होता है उनकी बॉडी में, हीमोग्लोबिन ज़्यादा हाई लेवल्स में सर्कुलेट करता है कंपेयर टू वीमेन, जो कि उनके मसल्स तक हायर अमाउंट में ऑक्सीजन कैरी करने में हेल्प करता है। ये एक सुपीरियोरिटी का बैच नहीं है कि मेल सुपीरियर है, ये सिर्फ इसलिए स्पेशलाइज्ड है मेल्स के लिए ताकि वो फिजिकल वर्क ज़्यादा कर सकें, इंटेंसली कर सकें, और जो कि प्रिमिटिव टाइम्स में हंटिंग और हैवी लिफ्टिंग इस तरह की चीज़ों के लिए इम्पॉर्टेंट था, इस तरह की चीज़ों को हैंडल करने के लिए इक्विप करता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फीमेल बॉडी। फीमेल्स की बॉडी एक मिरेकल है एफिशिएंसी एंड रेजिलियंस के लिए, जो कि इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए, डिजीजेस से फाइट करने के लिए ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से इक्विप की गई है, और उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्गर होती है मेल्स के कंपेरेटिवली। दैट्स वाई वीमेन लिव लॉन्गर कंपेयर टू मैन। इसलिए नहीं कि मैन ज़्यादा रिस्क लेते हैं, इसलिए क्योंकि वीमेन की बॉडी इक्विप्ड ही है उन्हें डिजीजेस को फाइट करने के लिए, डिजीजेस को फेंड ऑफ करने के लिए। So we can easily see that lifespan of women is higher compared to males. Women की बॉडी ऑप्टिमाइज की गई है एंड्योरेंस के लिए, फैट मेटाबॉलिज्म के लिए, एंड थर्मल रेगुलेशन के लिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फीमेल बॉडी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो एक लाइफ बर्थ देती है।
जेस्टेशन पीरियड, बर्थ, सस्टेनिंग अ ह्यूमन लाइफ फॉर 9 मंथ्स, ये सारी चीज़ें ह्यूमन फीमेल्स को स्पेशल बनाती हैं। अगेन इट इज़ नॉट अ बैज ऑफ सुपीरियोरिटी कि फीमेल्स अब सुपीरियर हो गई क्योंकि वो न्यू लाइफ को रिप्रोड्यूस कर रही हैं, ऐसा भी नहीं है। ये डिफरेंसेस इसलिए हैं ताकि दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रह सकें। ये एक एलिगेंट डिज़ाइन है जो कि डिपेंडेंस क्रिएट करता है, को डिपेंडेंस क्रिएट करता है, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन को नेसेसिटी बनाता है, सर्वाइवल की नेसेसिटी। अगर दोनों सर्वाइव करना है दोनों को, तो फिर दोनों को एक दूसरे पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। ये एक डिज़ाइन फ्लॉ नहीं है कि एक पर्सन के पास कुछ तरह की वल्नरेबिलिटीज़ हैं और दूसरे पर्सन के पास अलग तरह की वीकनेसेस हैं। अभी के टाइम में ये एक मिथ है कि एक परफेक्ट ह्यूमन वही है जो ऑटोनॉमस तरीके से, इंडिपेंडेंट तरीके से रह पा रहा है, बट ये हकीकत नहीं है। 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री इस चीज़ से रिडल्ड है, इस चीज़ से भरी पड़ी है कि अगर को डिपेंडेंस, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, ये सारी चीज़ें ना होती तो ह्यूमंस एक्सटिंक्ट हो गए होते। मैं सिर्फ इंटर जेंडर या इंट्रा जेंडर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। मेल्स का आपस में भी कोऑर्डिनेशन एंड फीमेल्स का भी आपस में कोऑर्डिनेशन, प्लस मेल्स एंड फीमेल्स का आपस में कोऑर्डिनेशन, ये तीनों फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है ह्यूमंस के सर्वाइवल के लिए। इमेजिन ट्राइबल टाइम्स, प्रिमिटिव टाइम्स, हंटिंग गैदरिंग टाइम्स, जब मैन बाहर जाते थे, अपने विलेज सिस्टम से बाहर जाते थे, विलेज सिस्टम या अपने लोकेलिटी से बाहर जाते थे हंटिंग के लिए, एंड हाई कैलोरी प्रोटीन लेकर आते थे ताकि विंटर्स में सरवाइव कर सके और उनका मसल डेवलप हो सके, मसल डेवलपमेंट उनकी हो सके, ब्रेन डेवलप हो सके उस हाई कैलोरी प्रोटीन से। एंड वीमेन घर पे रह के, उस शेल्टर में रह के नेक्स्ट जनरेशन को नर्चर करती थी, उन्हें फीड करती थी। उन्हें मेनली जो गैदरिंग का काम होता था वो मेनली वीमेन का होता था, जो कि हाई हाई कैलोरी कार्बोहाइड्रेट्स वो कलेक्ट करती थी। तो अगर इसमें से एक फैक्टर को हटा दिया जाए, अगर मेन डिफेंड ना करें प्रेडेटर से, वाइल्ड एनिमल से, या उस हाई कैलोरी प्रोटीन को ना ले आएँ जो कि हार्श विंटर्स में सर्वाइवल के लिए नेसेसिटी है, एक नेसेसरी फैक्टर था, या अगर विमेन वो काम ना करें जो कि नेक्स्ट जनरेशन को नर्चर करना, उन्हें फ्लरिश करने के लिए, उन्हें एफिशिएंट बनाना, इक्विप करना, उन्हें डेवलप करना, ये चीज़ें अगर विमेन ना करें तो फिर अगेन ह्यूमन सर्वाइवल एक्सटिंक्ट हो चुका होता अभी तक। मैन एंड विमेन के बीच में पावर स्ट्रगल ना पहले था ना अभी होना चाहिए, बट अभी है। ये पावर स्ट्रगल नहीं है, ये एक डिवीज़न ऑफ लेबर है जो हमारी डिफरेंसेज हैं। हमारे हमारे खुद की बॉडी में हमारे जो इंडिविजुअल सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, ये सारे डिवीज़न ऑफ लेबर के बेसिस पे बनाए गए हैं, इवॉल्व हुए हैं। ये सारे अलग अलग वर्क करते हैं और उस वर्क को बेटर तरीके से करने के लिए वो इक्विप किए गए हैं, उन्हें वो सारी कैपेबिलिटीज़ दी गई हैं ताकि वो अपने काम को बेटर तरीके से कर सकें। सो अगर ये जो डिज़ाइन फ्लॉ जिसे लोग कह रहे हैं, ये जो डिज़ाइन है, जो डिफरेंसेज है मैन वीमेन में, ये अगर इतने थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के लिए अगर बेटर था हमारे सर्वाइवल के लिए, तो फिर अभी हम जेंडर वॉर्स क्यों देख रहे हैं? तो फिर अभी हमारे पास इस तरह के कंटेंट्स फ्लरिश क्यों कर रहे हैं हमारे आसपास में, जो कि एक दूसरे को ब्लेम करना, कंपीट करना, कंपैरिजन करना, ब्लेम करना, इस तरह की चीज़ें अभी क्यों हैं? पहला फैक्टर है टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से हमारी बॉडीज, हमारी जो जेनेटिक्स है वो अलाइन नहीं हो पा रही है, वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है हमारे इस मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड को। इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड गलत है या एक मिस कैलकुलेशन इवोल्यूशन है, ऐसा नहीं हो जाता है। हम डिफरेंट तरीके से इवॉल्व होते हैं एंड कंडीशंस के हिसाब से हम कोऑपरेट करते हैं, अडेप्ट होते हैं, एंड उसके बाद फिर हम न्यू वेज अडॉप्ट करते हैं ताकि हम बेटर तरीके से सर्वाइव कर सकें। तो पहले के टाइम में जहाँ मैन को फेंड ऑफ करना पड़ता था, प्रोटेक्ट करना पड़ता था प्रेडेटर से, वाइल्ड एनिमल्स से, अब हमारे पास सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं। पहले के टाइम में हमें
शिकार के लिए जाना पड़ता था या हमें कलेक्ट करना पड़ता था, गैदर करना पड़ता था, गैदरिंग करनी पड़ती थी। अब हमारे पास फूड डिलीवरी ऐप्स हैं या ग्रोसरी आइटम के ऐप्स हैं, हमारे पास ग्रोसरी स्टोर्स हैं, जहाँ से हम ईज़िली सामान जो भी हमारे नेसेसिटीज़ हैं वो सारी हम ईज़िली परचेज कर सकते हैं। फिज़िकल सर्वाइवल के लिए हमें उतना ज़्यादा रेजिलिएंट नहीं होना पड़ रहा है नेचुरल वर्ल्ड के सेटअप में। तो ये एक फैक्टर है जो कि हमारी बॉडीज रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है, एंड देन वी आर मिस इंटरप्रिटिंग, मिस अलाइनिंग आवर थॉट्स टूवर्ड्स दैट वी डोंट नीड ईच अदर और वी कैन सर्वाइव विदाउट ईच अदर। और हम अपने बेसिक बायोलॉजिकल डिफरेंसेस को डिजाइन फ्लॉ बना दे रहे हैं और फिर उस पर हम लड़ाइयाँ कर रहे हैं, वॉर्स कर रहे हैं, जेंडर वॉर्स कर रहे हैं। एक पार्टनर जो कि डिफरेंट ओपिनियन रखता है, डिफरेंट पॉलिटिकल या किसी भी तरह के डिफरेंट आइडियोलॉजी रखता है, वो कई बार दूसरे पार्टनर को टॉक्सिक लगता है क्योंकि दोनों के थॉट्स नहीं मैच कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि दो कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन भी साथ में रह सकते हैं। कई बार हमारा ईगो क्लैश होता है, हमारे आइडियल्स मैच नहीं करते हैं, हमारी कई बार सेल्फ रिस्पेक्ट या डिग्निटी बात आती है या हमारे खुद के प्रिंसिपल्स पे सवाल उठ जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर डिफरेंस को हम एक फिजिकल नेसेसिटी मान लें कि नए डिफरेंसेस होने ही चाहिए, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। बट डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए, ये भी एक मिस्टेकन बिलीफ है। Rather than fighting for cooperation, we are constantly in the phase of comparison, blame games and all of these fights, जिसकी वजह से किसी को भी फ़ायदा नहीं है। ना मैन को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हो पा रहे हैं, ना ही वीमेन को। वीमेन टाइम के साथ साथ रिग्रेट एंड रिमोर्सफुल होती जा रही हैं, एंड मेल्स टाइम के साथ साथ सैड एंड लोनली होते जा रहे हैं। इसका अगेन सॉल्यूशन हमें सर्च करना पड़ेगा रैदर देन फाइटिंग ईच अदर, क्योंकि ये सारी फाइट्स हमें एक सॉल्यूशन नहीं दे रही हैं। ये सारी फाइट्स सिर्फ हमें बर्न कर रही हैं, हमें बिटर बना रही हैं, हमें हॉस्टाइल बना रही हैं एक दूसरे को लेकर। बायोलॉजी ने हमें डिफरेंट इसलिए नहीं बनाया कि हम फाइट कर सकें उन डिफरेंसेज को लेकर, उन डिफरेंसेज को हम पिक करके एक दूसरे को ब्लेम करते रहे। हमें बायोलॉजी ने डिफरेंट इसलिए बनाया है ताकि हमें एक दूसरे की ज़रूरत हो, सो दैट वी नीड ईच अदर, वी हैव टू कोऑपरेट, वी हैव टू कोऑपरेट, वी हैव टू कोऑर्डिनेट, इट इज़ नेसेसरी फॉर आवर सर्वाइवल। हमें एक दूसरे को सुनना पड़ेगा, हमें एक दूसरे को टॉलरेट करना पड़ेगा ही। अभी के इनटॉलरेंट वर्ल्ड में कोऑपरेशन एक बहुत ही डिस्टेंट चीज़ लग रही है। हम अकेले एक अपनी पूरी लाइफ भी नहीं बिता सकते हैं, तो हम कैसे ये हम मान ले रहे हैं, हम कैसे अपने आप को बिलीव करा रहे हैं ज़बरदस्ती फोर्सफुली कि वी कैन सर्वाइव अलोन फॉर आवर एंटायर लाइफ। वी नीड ईच अदर। मेरी वीकनेसेस तुम कवर करो एंड तुम्हारी वीकनेसेस मैं कवर करूँगा। सिंपल, इट्स जस्ट अ डिवीजन ऑफ लेबर। जो काम मैं बेटर तरीके से कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ, जो काम तुम बेटर तरीके से कर सकते हो वो तुम करो, जो काम हम दोनों बेटर तरीके से नहीं कर सकते हैं हम दोनों करेंगे। इस तरह से ही हम बेटर तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं इस हार्श इन्वामेंट में। अगर हम सिर्फ फिजिकल इन्वामेंट की भी बात करें, अगर हम अपने घरों से बाहर निकले तो भी बहुत ही हार्श वर्ड है ये। एंड इन दिस हार्श वर्ड वी नीड ईच अदर, वी नीड ईच अदर सपोर्ट, वी हैव टू सपोर्ट ईच अदर, otherwise we are doomed, otherwise we are gonna be extinct। and then हम realize करेंगे जब हमारी population बहुत ही ज़्यादा रेयर स्पीसीज हो जाएगी, एक बहुत ही vulnerable स्पीसीज हो जाएगी। so stop doing that, go forth, अच्छी फैमिलीज बनाओ, बच्चे पैदा करो, इश्क करो, ख्याल रखो।